तो दोस्तों यहाँ पर जिस पंडित जी को आप लोग देख रहे हो, ये पंडित जी जो हैं प्रेमानंद महाराज जी के बड़े भाई हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कोप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो का आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूँ संत श्री महाराज, जो अपने क्या कहते हैं इस समय बहुत ही पॉपुलर कहेंगे सोशल मीडिया पे। आप लोगों ने यूट्यूब पर काफी सारे उनके वीडियो देखे होंगे, श्री प्रेमानंद महाराज जी के। जी हाँ दोस्तों, आज हम उनके बचपन वाले घर पे पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, आज हम वहां पे खड़े हैं। वो कहेंगे ये धरती जो है ना, वो ये गांव जो है ना, उनके नाम से भी जाने जाना लगा है। बहुत कम ही लोग अभी ये जानते हैं। यूट्यूब पर आप लोगों को वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ तक आने की कोशिश करी है और उनका घर दिखाएंगे बचपन वाला। अगर घर में कोई बात करने के लिए तैयार होता है तो हम बातचीत भी करेंगे, उनके बारे में जानकारी भी लेंगे। लेकिन वो खुद अपने जब विचार रखते हैं, जब उनसे मिलने आते हैं और जब वो बैठ के उनसे जो है अच्छे अच्छे विचार अपने पेश करते हैं और जो एक राधा नाम जप करने का जो रास्ता है वो दिखाते हैं और उस भक्ति मार्ग पर ले जाते हैं। जब अपने भक्तों को जो आते हैं तो वो खुद ही बताते हैं कि हम 13 वर्ष की उम्र से ही घर से भाग गए थे बिना बता के, और कैसे कैसे फिर उन्होंने परिश्रम किया और भक्ति में जुड़ते गए और फिर उनको वृंदावन प्राप्त हुआ और राधा नाम प्राप्त हुआ और आज वो श्री राधे जी के हैं। तो कहेंगे कि आज उनका बचपन वाला घर, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, उनके भाई बंधु आज भी यहाँ पे रहते हैं। और घर पे चलते हैं लेके आप लोगों को। वृंदावन में तो रहते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वृंदावन वाला जो उनका आश्रम है वह भी आप लोगों को आगे चल के इस यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप लोग रास्ता देख रहे हो, ये मुख्य रास्ता है इस गांव को आने के लिए। काफी मतलब 2-3 किलोमीटर पहले से ये रास्ता काफी खराब है, उसके बाद तो सही है। और आज हमारे साथ है ऋतिक, कानपुर बॉयज चैनल से। ठीक है, हम दोनों लोग यहाँ पे आए हैं। और ये जो गांव आप लोग देख सकते हो, ये गांव के मेन रोड है, गांव का बोलेंगे, ये बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो जो घर है प्रेमानंद महाराज जी का, वो कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी अभी एक 4 व्हीलर आई है, RJ14 क्या है, RJ47 है, यानी कि राजस्थान की गाड़ी यहाँ पे आई है। 3 लोग आए हैं, शायद मिलने आए हैं महाराज जी से, पता नहीं क्या, क्योंकि उनके भाई जी है जो हमें यहाँ पे मिले हैं, बड़े भाई जो महाराज जी के हैं वो मिले हैं। और चलते हैं, ये दिखाते हैं। राधा वाटिका घर का नाम रखा है, मतलब राधा जी के ही नाम पे रखा है। जैसे मैं हम लोगों ने इंटर किया यहाँ गाँव में, तुरंत उस पर जो है ओम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे ये लिखा हुआ दिखा। तो हम लोग समझ गए कि इतना भक्ति भावना से अगर इस पे ये सब दोहे लिखे हुए हैं तो फिर महाराज जी का ही घर हो सकता है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, पास से आप लोग को दिखाते हैं। गांव से ही ये पहला जो रास्ता है वो टर्न हुआ है इनके घर के पास से, यानी कि गांव में जैसे इंटर करोगे ये घर आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। और तो हाँ, पहले मतलब अभी हम लोगों की काफी देर महाराज जी से बात हुई, जो उनके बड़े भाई हैं उनसे बातचीत हुई। वो भी पंडित हैं, यानी कि पंडिताई करते हैं। मतलब कथा वथा घरों में करने जाते हैं, शादी ब्याह करवाते होंगे, तो ऐसे पंडिताई वो भी करते हैं, है ना। तो ये देखिए सेंट्रो खड़ी है, ये जो अभी आई है हम लोगों के आने के बाद, वहाँ पे हम लोग की गाड़ी खड़ी हुई। और ये घर है काफी अभी तो आलीशान बन गया यार वैसे गांव के हिसाब से। लेकिन महाराज जी का यहाँ से अभी कोई संबंध नहीं है। इनके भाई का कहना है कि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका भी यहाँ से कोई संबंध नहीं है। जब से 13 वर्ष की उम्र से वो यहाँ से गए हैं, ना यहाँ पे कभी आए हैं, ना आने का विचार है, ना इनकी कभी बात हुई है, ना ये लोग कभी मिलने गए हैं। अब क्या विचार है इन लोगों के आपस में वो तो बता नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, वो तो संत हो गए हैं, उनका घर वापसी होना अब तो मुश्किल रहेगा। वो राधा जी के हो गए हैं और अब वो वहीं पे अपना जो है आश्रम वगैरह बना लिए हैं और अपने भक्तों से, मतलब अपने जो शिष्यों से वो मिलते रहते हैं। लोग आते हैं, उनके विचार लेते हैं भक्ति मार्ग पे जाने के लिए। मतलब रास्ता खोजते खोजते उन तक पहुँचते हैं, उनसे विचार लेते हैं कि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम राधा जप करना चाहते हैं, है ना, तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें उनसे लोग मुलाकात करते हैं। आप लोग भी मिल सकते हो। लेकिन उनका जो जन्म है वो इसी घर में हुआ था। उस समय ये घर छप्पर वगैरह का बना हुआ था, जैसे कि अभी पंडित जी ने हमें बताया है। तो अभी कह रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे करके इसको बनवाना शुरू किया था। पहले 1 मंजिल बनवाया, फिर 2 मंजिल बनवाया। अभी भी अंदर काफ़ी काम बाकी है और अभी ये 3 मंजिल तक पहुँच गया है। यहाँ पे आप लोग को दिखाएं तो देखें, आप सभी लोग जान सकते हो पेंट वगैरह इस पर नया हुआ है, पुताई वगैरह, तो आप सभी लोग देख ही सकते हो कि एकदम बढ़िया सा। और यहाँ पे शास्त्रिक का निशान वगैरह भी बना हुआ है। और देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है ओम हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
तो ये देखिए इस तरीके से जो है भक्ति भावना अगर यहाँ पे है तो समझ सकते हो कि किसी संत का ही घर है, किसी पंडित जी का ही घर है। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है श्री हरिवंश चरण शरणम, और वहाँ पे लिखा हुआ है देखिए श्री राधा, और ऊपर लिखा हुआ घर का जो नाम है मुख्य नाम है वो राधा वाटिका। और ये जस्ट घर के सामने ही आपको खेत खलिहान बाग बगीचे देखने को मिल जाएंगे। तो ये एकदम से गांव के बाहर का ही जो सड़क है उसी पर ये बना हुआ है, ठीक है। लोगों ने चप्पल बाहर निकाल दी, लेकिन जब हम अंदर बैठने गए थे तो हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि जूता बाहर निकाल दें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना गाँव है, हर तरीके से यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। ये देखिए ऊपर पूरी फैमिली अभी इनकी यहाँ पे रहती है, लेकिन जो प्रेमानंद महाराज जी थे वो यहाँ से निकलने के बाद दोबारा उन्होंने कभी अपने घर का जो है रास्ता नहीं देखा, और ना वो कभी घर लौट के आए। तो दोस्तों दूसरी तरफ से देखें तो घर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है आप लोगों को। देखिए ये रहा कुछ घर, और यहाँ पर उनके भाभी जी चली गई अंदर वीडियो देख के, क्योंकि जब मैंने उनके भाई जी से बात करी तो यानी कि जो पंडित जी हैं उनके भाई, बड़े भाई, उनसे बातचीत की कि तो उन्होंने कहा बेटा मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि 13 वर्ष की उम्र में जो बच्चा निकल जाए, उनका भी बचपन था, मतलब 4-5-6 साल बड़े हैं ये जो भाई जी पंडित जी यहाँ पे भाई उनके मिले हैं प्रेमानंद महाराज जी के, तो ये उनसे 6-7 साल बड़े हैं। तो कह रहे उस समय मेरा भी लगभग बचपन ही था, और आज मैं 65 साल का हो गया हूँ, 60-65 साल का, तो कितना याद रहेगा आप खुद ही सोच लो। जो 12-15 साल की उम्र में बातें होती हैं, तो उनकी बात भी सही है, या फिर वो कभी लौट के आए होते तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ कह रहे कि जब अभी ये यूट्यूब पे देखना शुरू किया है ना, करीब 7-8 साल हो गए, तब से जानकारी मुझे लगी कि हाँ जो है ये वृंदावन में रहते हैं, और अभी कुछ सालों से ज़्यादा ही मशहूर हो गए। बड़े बड़े लोग अभी मिलने उनसे आने लगे, जैसे अभी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मिलने आए थे, तब से और ज़्यादा जो है प्रचलित हो गए, और बड़े बड़े विदेशों से लोग मिलने आने लगे। तो फिर वो जो है फेमस होते गए, और सोशल मीडिया पे उनके वीडियो आते गए। उनके खुद ही जो शिष्य वगैरह हैं वो वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उनका एक चैनल है खुद का, तो वहाँ से जो है उनको इस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। और फिर वो घर वालों ने भी देखा तो पहचान गए कि वो वृंदावन में रहते हैं अभी। तो दोस्तों काफ़ी घर शानदार बना हुआ है, काफ़ी बड़ा भी घर बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। 3 मतलब 2 बैठक जैसे घर में बनी हुई है, बाहर एक ये बनी है, एक वो बनी है। इन दोनों रास्तों से भी अंदर घर में जा सकते हैं, मेन गेट से भी जा सकते हैं, लेकिन मेन गेट हमें लग रहा बंद ही रहता है। और ये जो घर पे आने का रास्ता है, यानी कि वो रास्ता है जो बाहर से आने के लिए है, ये सीधा घर पे आने के लिए है। और ये रहा घर, अभी दिखाएंगे। इस वाले कमरे में उनका फोटो भी लगा हुआ है, और ये पूरा घर रहा जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, और ये गांव रहा जहाँ पे इस गांव में उनका जन्म हुआ है, और इसी घर में हुआ है, ठीक है। अगर देखते हैं कुछ थोड़ी बहुत अगर बातचीत कोई करेगा तो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैंने पूछ लिया पहले ही, तो उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊं, मुझे इन सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। और अभी वो भी अपनी भक्ति भावना में लीन है, और वो भी भक्ति कर रहे हैं, राधा नाम जप कर रहे हैं, है ना, श्री जी के होके रह गए हैं। तो वो भी कभी घर नहीं लौटे, और हम लोग भी कभी मिलने नहीं उनसे जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भाई बंध नहीं रहे। एक संत हो जाता है कि योगी हो जाता है तो वो सब कुछ त्याग देता है, मोह माया घर परिवार सब त्याग के वो चला जाता है, फिर वो सिर्फ ईश्वर का रह के रह जाता है। उसी भावना को ये लोग भी समझते हैं कि उनके लिए जैसा भाई है वैसा घर के उनके आश्रम के बाहर खड़े जो भक्त हैं वो इन्हीं के साथ में इनकी समानता हो जाएगी। और फिर कहते हैं कि मतलब ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि वहाँ पे जाएंगे तो जैसे भाई जैसी भावना थोड़ी वहाँ पे रहेगी, वहाँ पे ये हो जाएगा कि हाँ आप भी हमारे एक शिष्य हैं और हमसे। लेकिन देखो जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे माहौल क्या रहेगा। लेकिन पंडित जी ने कहा कि अभी कभी हमने जाने का प्रयास नहीं किया, आ जाते हैं, साल हो गए और वो रह रहे हैं, अच्छा लोगों के मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे ये घर वाले बहुत खुश हैं और इनको गर्व है। ये भी कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे घर का लड़का ऐसा निकला, इतनी मेहनत परिश्रम किया, राधा जप किया, राधा नाम का जप करने के बाद आज भगवान को प्राप्त हुए, है ना। तो फिर इनकी भी पहचान बढ़ गई। कह रहे हैं आस पास के 8-10 गाँव में लोग पूछते हैं, लोग दूर दूर से यहाँ तक मिलने, यहाँ पर घर देखने आते हैं, मिलने आते हैं, है ना। तो ये सब उनकी वजह से है और उनकी उपलब्धि की वजह से है और उनके इस ब्रह्मचर्य की वजह से है ना। आप सभी को पता है कि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी किडनियाँ खराब हैं और उसके बावजूद भी राधा नाम जप कर रहे हैं और उनके नाम भी रख दिए हैं राधा। एक का नाम राधा रख दिया, एक का नाम श्री कृष्ण जी रख दिया। दोनों किडनियों के नाम उनके भी हैं, वो खुद बताते हैं अपने वाणी में, ठीक है। तो ये देखिए उनका घर है। तो उनकी एक विचित्र ही मतलब जीवन है, उनका जो पूरा जीवन है वो राधा जी पर निर्भर है। वो कहते हैं जो राधा जी चाहेंगे वही हमारे साथ होगा।
तो बिना किडनियों के, जिसकी दोनों किडनियां फेल हों, किसी को आज तक जीवित देखा नहीं आप लोगों ने, लेकिन भगवान जी के साथ श्री जी हैं यानी कि राधा जी हमारी, तो उनको जो है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए लिखा है प्राणधन श्री राधा सदा सर्वदा जपिए, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं कमरे के अंदर और दिखाते हैं कहाँ पे महाराज जी का मतलब फोटो लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है प्रेमानंद महाराज जी के घर के अंदर हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मुग्दर रखे हुए हैं। ये मुग्दर जो है पहले पहलवानी करते थे तो वर्जिश करने के काम में आते थे, और यहाँ पर जो है बाहरी बैठक जो बनी है यहाँ पे, वहाँ पे जो है प्रेमानंद महाराज जी का देखिए फ़ोटो लगा हुआ है, जो कि इनके भतीजे ने ही इनकी ये फ़ोटो लगाई हुई है। इनकी जो इनके भाई अभी मुझे पंडित जी मिले हैं, उनके बेटे ने ये जो है फ़ोन से निकलवा के फ़ोटो यहाँ पे लगवाई हुई है। और ये आज तक वापस कभी घर लौट के नहीं आए हैं और ना ही कभी अब आएंगे, क्योंकि इन्होंने संन्यास धारण कर लिया है और घर और परिवार को पूरी तरीके से इन्होंने त्याग कर दिया है। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो पे आप लोगों ने अगर यहाँ तक विजिट कर लिया, यानी कि यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है, तो शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर इस वीडियो में जानकारी मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो महाराज जी को मैंने दिखाया, पंडित जी जो अंदर बैठे हैं 2-3 लोग उनसे मिलने आ गए हैं, कुछ अपना विचरवा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी से तो ये सब काम अपना करवाने जाते हैं, जो शुभ वाला काम होता है या कोई भी नया काम जो करना शुरू करते हैं, तो है ना। तो वैसे बातचीत तो नहीं कर रहे, कह रहे कि मैं क्या बताऊं बेटा, आप सभी को पता ही है। लेकिन हम लोगों से काफ़ी देर बातचीत हुई है, करीब आधा पौन घंटा हम लोगों ने बैठ के बातें करी है, उनसे जाना है, कुछ पूछा है, सोचा है, ठीक है, कुछ विचार लिए हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए उनका ये घर है, जो कि बचपन वाला घर है, जो उनका पैतृक गाँव है, जो पैतृक घर है ये, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं। यहाँ पर आके जो इतना खुशी जो मिल रही है ना एक तरीके से, और आप लोगों के साथ ये जो जानकारी है, ये घर है, जो ये लोकेशन है, ये साझा करके जो हम लोगों को आप लोगों के साथ खुशी मिली है ना, उसका हम बता नहीं सकते। क्योंकि हमारे चैनल पर अगर ऐसी कोई नई चीज़ आती है ना, जो सबसे पहले हम लोग करने कहीं जाते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है यार। आप सभी लोगों को अगर और वीडियो या और कुछ जानकारी चाहिए इस गाँव से, इस घर से रिलेटेड, या प्रेमानंद महाराज जी से, या उनका जो है वृंदावन वाला आश्रम अगर आप लोगों को देखना है, तो इस वीडियो पे कमेंट जाके नीचे आप लोग कर दीजिए, ताकि मैं वृंदावन जाऊं आप लोगों के लिए, महाराज जी के आश्रम को भी दिखाऊं जो वृंदावन में है। और यहाँ गांव से या इन घर से कुछ भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में, तो हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम स्क्रीन पर चल रहा होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।